हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इससे पहले सीजी टेट 2022 पेपर 2 का बाल विकास का क्वेश्चन हमने जो सही आंसर था उसको हमने मिलाया था। इसके बाद हम हिंदी के सवालों पर आ जाते हैं। जो हिंदी का जो 30 क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है उसको आपको जो भी सेट मिला हुआ है उससे आप मिलाते जाएंगे। ये सेट नंबर डी है ना। जो सवाल कराते जा रहे हैं उसके हिसाब से आप सही आंसर मिलाते जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, किताब का विशेषण है विशेषण रूप है ना। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी है ना, किताबी। सेकंड नंबर सवाल में आ जाते हैं, अनुनासिक ध्वनि से युक्त शब्द कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भांति। नेक्स्ट सवाल में आ जाते हैं, घड़ी में तोला, घड़ी में यहाँ पर मासा है, भाषा नहीं है। घड़ी में मासा का अर्थ क्या है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, कृपया बैठ जाइए, कौन सा वाक्य है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आज्ञावाचक। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, किसी वाक्य अथवा अवतरण को ज्यों का त्यों लेने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युगल उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं, ना था जिसमें मानव हित हो समाना। उक्त पंक्ति में कवि ने चीर महान किसे कहा है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण हो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ढाक के तीन पात। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, ढाक के तीन पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, वाक्य में वचन संबंधी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीन घटनाएं घटित हुई, इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। जीवन परमात्मा के सामने जवाबदेह है या नहीं, लेकिन साहित्य मानव के सामने जवाबदेह है। साहित्य का आनंद जीवन के सभी आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य से मिलता है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से ही मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। इस गद्यांश में साहित्य का आधार क्या है ना। तो ये जो गद्यांश है उसमें आपको पढ़ने के बाद है ना समझ में आएगा कि इसमें जो इसका जो आधार है, साहित्य का आधार है ना, जिस गद्यांश को लिखा गया है तो उसका आधार क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदर और सत्य को पाना, इसका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, मोहन अभी आया, वाक्य में क्रिया किस काल की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। लेखन करते समय टिप्पणी अथवा फुटनोट के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कारक टिप्पणी चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारावत। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, अपनाना शब्द क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है। तो मौन पठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, गहन अर्थ ग्रहण करना। इसका नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, क्रोधी शब्द क्या है। तो क्रोधी शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, झिलमिल कौन सा शब्द है। तो झिलमिल जो है ऑप्शन नंबर ये देसा शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुहावरा क्या होता है। तो मुहावरा क्या है भाई, मुहावरा एक वाक्यांश है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो अस्पृश्य हो जाएगा, तो ये विलोमार्थक शब्द बन जाएगा। यह पुस्तक रमा को दे दी, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, संप्रदान कारक, क्योंकि यहाँ पर रमा को बोल रहा है तो संप्रदान में आता है को,
ठीक है, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा संप्रदान कारक। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। श्रवण कौशल से विद्यार्थी में क्या विकास होता है? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी शब्द का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विदेशी शब्द मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा हलवाई। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, अभ्युदय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अभ्युदय में अभि धन उदय है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तुम बालोद जाओ किस प्रकार का उपनाम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य है ना, तुम बालोद जाओ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अट्टालिका का तद्भव रूप है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अटल। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट सवाल, आदर्श विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह अपने रहन सहन का स्तर साधारण रखो, उसे न तो फैशन की ओर ध्यान देना चाहिए और न ही शरीर की सजावट की ओर। विद्यार्थी को उच्च विचार रखने चाहिए, जिससे उसका मन पवित्र हो। आदर्श विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह विद्यालय के प्रत्येक कार्य में लगभग भाग लो और इससे आगे बढ़ने की उसे प्रेरणा मिलती है। निम्नलिखित गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा है ना, तो इसमें विद्यार्थी और विद्यालय, अच्छे विद्यार्थी के गुण हैं ना, विद्यार्थी और कर्तव्य, विद्यार्थी की निर्भरता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अच्छे विद्यार्थी के गुण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा महती है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष। इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो आप लोग को पता है अंतस्थ व्यंजन य र ल व होता है, तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यह दिख रहा है, तो यह अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ है, तो इसका मतलब अपरिपक्व व्यक्ति का बड़बोलापन है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेखन कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुभव लेखन है ना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर हिंदी सीजी टेट 2022 पेपर नंबर 2 के 30 सवाल हमने कर लिए हैं। आपको जो भी सेट मिला है उसके हिसाब से आप इसमें उत्तर का मिलान कर लेंगे, और इसी तरह और वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।